Assalamu alaikum student. I am here again with the first lecture of ninth class. I am here today to discuss the first lecture of ninth class. You know about that. I am your teacher. You know well me about. My name is Sarfraz Ahmed, and today the first lecture is about ninth class. The subject one is chemistry, and the chapter number वन दैट इज़ फंडामेंटल केमिस्ट्री। इसमें हमारा जो टॉपिक होगा स्टूडेंट, हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस हैं। हम डेफिनेशंस की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैटर, कि मैटर क्या होता है। अबाउट मैटर डिस्कस करेंगे, मैटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो है मैटर को हम कैसे किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। द सेकंड वन हमारे पास सब्सटेंस है। हम सब्सटेंस की बात करेंगे, सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस में क्या डेफिनेट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सब्सटेंस की क्या हमारे पास जो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या मेंटेनेंस जो भी हमारे पास है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। द थर्ड वन हम बात करेंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हमारे पास जो है इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। एंड द लास्ट वन हमारे पास स्टूडेंट फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास ये कैसे जो है ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं और किस तरीके से हम इनको बता सकते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा मेन चीज़ है मैटर, हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो है मैटर को डिफ़ाइन करते हैं। मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए, मैटर को अंडरस्टैंड करने के लिए, हाउ यू कैन एलेबोरेट मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ दैट इज़ वी कैन से दैट एनीथिंग विच हैव अ मास एंड वॉल्यूम। यानी हर वो चीज़, कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं, अगर उसका हमारे पास मैस है मीन्स और उसके साथ हम उसका वॉल्यूम रिलेट करते हैं, यानी वो चीज़ जो मैस भी रखती हो और वॉल्यूम भी रखती हो हमारे पास। मैस कैसे मीन्स वो हमारे पास कोई जगह हो, कोई स्पेस हो, उसको ऑक्यूपाई करती हो। ऑक्यूपाई से मुराद कि हमारे पास कि कितनी जगह वो घेरती है उस स्पेस को, और उसका हमारे पास वॉल्यूम कितना है, उस वॉल्यूम को हम नाम देते हैं मैटर का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि मैटर में हम किस तरह की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको शो कराई, मैंने कहा कि हमारे पास जो वाटर है वो हमारे पास मैटर की एग्ज़ाम्पल है। वाटर आप देखें तो वाटर का हमारे पास एक डेफिनेट मैस भी होता है और डेफिनेट हमारे पास वॉल्यूम भी होता है, और उस वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई करता है, तो हम कहते हैं कि वाटर इज़ अ मैटर। इसके अलावा अगर हम बात करें, हम कह सकते हैं कि एयर इज़ अ मैटर, हम कह सकते हैं शुगर इज़ अ मैटर, हम कह सकते हैं गोल्ड इज़ अ मैटर। दीज आर द वेरियस एग्जांपल ऑफ मैटर। मैटर की बात करें तो मैटर को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिज़िकल स्टेट्स, कि मैटर जो है हम तीन हालतों में उसको डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन हम कह सकते हैं द मैटर इज़ सॉलिड, द सेकंड वन द मैटर इज़ लिक्विड, द थर्ड वन द मैटर इज़ गैस। मींस अगर वो तीन फिज़िकल स्टेट्स में मैटर की हमारे पास हैं तो हमारे पास वो सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में हो सकती हैं। हम इनको एक्सप्लेन ईजिली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे लिए समझना भी बहुत आसान है और हम इसको अच्छी तरीके से पिकअप भी कर सकते हैं कि मैटर हमारे पास क्या होता है। एनीथिंग विच हैव अ स्पेस एंड वॉल्यूम is called matter. For example, air, sugar, gold, water, and that is enough about matter. स्टूडेंट द नेक्स्ट वन हम बात करेंगे सब्सटेंस। सब्सटेंस हमारे पास क्या होता है, हाउ वी कैन डिफाइन द सब्सटेंस। सब्सटेंस में हमारे पास कौन सी जो है बेसिक चीज़ें हो सकती हैं जो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी कैन से दैट अ पीस ऑफ मैटर in pure form is called substance. Every substance has a fixed composition and specific properties or characteristics. हम कहते हैं कि हमारे पास मैटर, हमने कहा मैटर हमारे पास वाटर भी है, सॉइल भी है, हमारे पास शुगर भी है, हमारे पास गोल्ड भी है और एयर भी है। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो चीज़ हम उसको प्योर फॉर्म में लेंगे, मींस उस चीज़ को हम नाम देंगे सब्सटेंस का। अब वो जो प्योर फॉर्म होगी उसकी एक फ़िक्स कंपोजिशन भी होगी हमारे पास, उसकी हमारे पास
एक मखसूस प्रॉपर्टी भी होंगी, उसकी हमारे पास खसूसियात भी होंगी, और उन फिक्स्ड कंपोजिशन, उन स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टीज़, उन खसूसियात को हम नाम देते हैं कि वो हमारे पास जो है एक सब्सटेंस की सूरत में आ सकती हैं, कि हम कह सकते हैं सब्सटेंस यानी जो प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद हो, जिससे एक डेफिनेट पैटर्न हमारे पास हो, दैट इज़ सब्सटेंस। अगर हम इसके साथ जो है रिलेट करें किस चीज़ को, हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें सब्सटेंस के साथ मिक्सचर की, तो हमारे पास मिक्सचर क्या होगा, हाउ वी कैन डिफाइन मिक्सचर इन केस ऑफ बेसिक डेफिनेशन से हम कहते हैं मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। अगर दोनों में डिफरेंस देखें तो प्योर फॉर्म हमारे पास सब्सटेंस की होगी और इम्प्योर फॉर्म हमारे पास होगी मिक्सचर की। तो हम दोनों के अंदर इजीली हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या फॉर्म हो सकती हैं और उन फॉर्म हम कैसे बयान कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इजीली हमारे पास इसको समझना है, हमारे पास दैट इज़ सब्सटेंस, हमने सब्सटेंस की बात की, ऊपर हमने मैटर की बात की कि हमारे पास सिंपली इसकी डेफिनेशंस है और आपने बेसिक डेफिनेशंस देख ली होंगी कि वो डेफिनेशन हमारे पास क्या बन सकती हैं। नेक्स्ट वन इज़ दैट हमारे पास स्टूडेंट्स होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, हाउ वी कैन डिफाइन दैट, कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या हो सकता है और हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन हमारे पास यूनिफॉर्म हो, मुकम्मल तौर पर, थ्रू आउट से मुराद की मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली यूनिफॉर्म हो, तो उस मिक्सचर को हम नाम देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हाउ वी कैन डिफाइन दैट, अ मिक्सचर होज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम, दैट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। मीन्स ऐसे मिक्सचर जिसमें अज्जा की तरकीब एक जैसी हो, यकसां हो, उसको हम नाम देते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल जिसमें एयर में हमारे पास जो है इसकी जो कंपोजिशन होती है, जो क्वांटिटी हमारे पास होती है, वो क्वांटिटी हमारे पास स्टूडेंट सेम होती है, तो हम कह सकते हैं एयर हमारे पास होमोजीनियस है। इसी तरीके से गैसोलीन, इसी तरीके से आइसक्रीम यू नो अबाउट दैट इज़ द डिफरेंट वन फ्लेवर्स आप यूज़ करते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आइसक्रीम जो हमारे पास है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर नहीं है, वो हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट हमारे पास, उनकी जो हमारे पास कंपोजिशन है वो हमारे पास सेम है, दैट इज़ होमोजेनियस मिक्सचर। द स्टूडेंट द नेक्स्ट वन हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास क्या होंगे, हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम कहते हैं कि a mixture whose composition is not uniform throughout is called heterogeneous mixture। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं wood, soil and rock। These are the three example of heterogeneous mixture, कि हम heterogeneous mixture को डिफाइन करते हैं और हम कहते हैं कि ऐसे मिक्सचर जिसमें अज़ा की तरकीब डिफरेंट हो, एक जैसी ना हो, हमारे पास यकसा ना हो, हमारे पास मुख्तलिफ हो, उस चीज़ को हम नाम दे रहे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल जैसे वुड की बात करते हैं, जैसे सॉइल की बात करते हैं, जैसे हम रॉक की बात करते हैं, तो वुड हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में मौजूद है, सॉइल भी डिफरेंट फॉर्म में मौजूद है, एंड दैट इज़ रॉक, चट्टानें जिससे हम कहते हैं, वो भी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में मौजूद हैं। तो इन फॉर्म्स को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ दो डेफिनेशन हमने कवर की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की होमोजीनियस मिक्सचर की, एंड द सेकंड वन हमने बात की हेट्रोजीनियस मिक्सचर के हमारे पास क्या हो सकते हैं। होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं होमो के और होमो अगर मिक्सचर है तो हम कहेंगे ऐसा मिक्सचर जिसकी तरकीब सेम हो, और हेट्रो क्या कहेंगे, ऐसा मिक्स जिसकी तरकीब हमारे पास क्या हो, डिफरेंट हो। तो हम कह सकते हैं कि इन मिक्सचर को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन डिफरेंस के तहत भी आ सकता है आपके पास, कि डिफरेंस बिटवीन, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन होमो जीनियस एंड हेट्रोजीनियस, इनका डिफरेंस साथ साथ लिखना है आप लोगों ने और इसकी एग्जांपल भी शो ऑफ करनी है। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। द नेक्स्ट वन हमारे पास द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और हम इन्हें कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम कहते हैं कि सबसे पहले
इसको थोड़ा सा डिफाइन भी कर लेते हैं समझने के लिए। द प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिज़िकल मीन्स तबई खसूसियात, तबई खसूसियात, ऐसी खसूसियात जिसमें केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस की वो हमारे पास चेंज ना हो, उस चीज़ को हम नाम देते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर, ऑर्डर, टेस्ट, melting point, boiling point, solubility, and the last one is that hardness। स्टूडेंट ये तमाम की तमाम एग्जांपल ये शो करती हैं कि ये सारी जितनी एग्जांपल हमारे पास हैं ये फिज़िकली हमारे पास जो है विद फिज़िकली अपने आप को जो है बता रही हैं, फिज़िकली जो है हमारे पास हैं। और इन तमाम को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल हो सकती है हमारे पास। अगर हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की एक अथेंटिक एग्जांपल देखें तो वो हमारे पास आपको शो की जा रही है स्क्रीन पर। वो हमारे पास ये है कि बेटे हम आइस की बात करते हैं, आइस को हम हीट करते हैं तो वो चेंज हो जाती है वाटर के अंदर। नेक्स्ट वन प्रोसेस क्या होगा, अगर वाटर को हम हीट करेंगे नेक्स्ट तो वो चेंज हो जाएगा वेपर के अंदर। अब ये दो स्टेप्स हमारे पास हैं। सबसे पहले आपने आइस ली, आइस को आपने हीट किया तो वो कन्वर्ट हुई हमारे पास वाटर के अंदर। फिर आपने वाटर को हीट किया तो वाटर कन्वर्ट हुआ वेपर्स के अंदर। इस सारे प्रोसेस में स्टूडेंट जो हमारे पास बात समझने की है कि हमने ये देखना है कि यहाँ पर फिज़िकल प्रोसेस हो रहा है या हमारे पास केमिकल प्रोसेस हो रहा है। अगर फिज़िकल प्रोसेस हो रहा होगा तो हम कहेंगे यहाँ ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है, यानी एक तभी खसूसियत हमारे पास है। अगर इसमें कोई केमिकल चेंज आ रही होगी तो हम कहेंगे केमिकल चेंज है। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो है वो फिज़िकल स्टेट शो हो रही है। फिज़िकल स्टेट से मुराद कि हमारे पास चेंजेस जो हैं वो फिज़िकली हो रही हैं और केमिकल कंपोजिशन हमारे पास चेंज नहीं हो रही। मींस आपने कहा कि आप सबसे पहले वो आइस लेते हैं, आइस को हीट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वाटर के अंदर, फिर वाटर को फिर फर्दर हीट करते हैं, उसको आप कन्वर्ट करते हैं वेपर्स के अंदर। तो ये जो सारा फिनोमिना है स्टूडेंट ये हमारे पास फिज़िकली हो रहा है, फिज़िकली एक्ट हो रहा है हमारे पास। हम फिज़िकली इसको जो है ना प्रोसीड कर रहे हैं, इसके अंदर किसी किस्म को केमिकल चेंज हमारे पास नहीं है। दैट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। लास्ट में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या हो सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हमारे पास क्या खसूसियत हो सकती हैं, हमारे पास क्या एग्जांपल हो सकती हैं। बेटे हमारे पास बिल्कुल इजी है, जैसे हमने फ़िज़िकल की बात की वैसे हम केमिकल की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस। स्टूडेंट्स नोटिस दैट ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर या जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास केमिकल कीमियाई तब्दीली की वजह से वक़ू पज़ीर हो, जिसके अंदर केमिकल चेंज आए, उस तब्दीली को, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी जिसके अंदर किसी किस्म की कोई फिज़िकल फिनोमिना मौजूद ना हो, जस्ट हम केमिकल की बात करें, केमिकल चेंजेस की बात करें तो उसको हम नाम देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, बर्न होना, दैट इज़ केमिकल प्रोसेस। रस्टिंग ऑफ आयरन हम कहते हैं लोहे को जो है जंग लगना, दैट इज़ द केमिकल प्रोसेस, दैट इज़ द केमिकल चेंज। हम इसको अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की, सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किया कि हमारे पास मैटर क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो स्टूडेंट ये बेसिकली हमारे पास थ्योरी का टॉपिक है और बेसिकली बेसिक डेफिनेशंस मौजूद हैं, तो आपने डेफिनेशंस को पिकअप करना है और इन डेफिनेशंस को हाईलाइट करना है और इसको कोशिश करनी है कि आपको इसको अच्छे तरीके से आप इसको जो है ना समझ सकें और इसको जो है ना टिल एग्ज़ाम तक आप इसको जो है ना अपने माइंड में रखें।
थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।